सो कौन मॉर्निंग शरद? पहले जो है टीवीएस मोटर फोकस में रहेगा और यहाँ पे एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुई है, लेकिन जो सुदर्शन वेन्यू हैं वो जो है एलिवेटेड हो गए हैं, उनको जो है ऊपर जॉइंट एमडी से पद से जो है वो एमडी हो गए हैं कंपनी के। और याद रखिए ये जॉइंट एमडी जो है सिंस 2014 ऑलरेडी थे। ये जो है बेटे हैं टीवीएस के चेयरमैन वेनु श्रीनिवासन के लिए, तो एक टाइप से कह सकते हैं कि एक चेंज ऑफ बैटन हो रही है, एक नई जनरेशन जो है लीड करने वाली कंपनी, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अदानी इंटरप्राइज फोकस में है। यहाँ पे अदानी ग्रुप जो है मिडिल ईस्टर्न फंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो लगभग $2 बिलियन जुटा सकते हैं एज अ फाइनेंसिंग आपके जो एसीसी और अंबुजा सीमेंट के जो स्टेक डील है उसको लेकर। अब ये ओवरऑल फाइनेंसिंग प्लान की जो है $7.5 बिलियन का बाई आउट का जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और इसमें अदानी ग्रुप जो सेल्फ में ऑलमोस्ट 1.25 to 1.5 बिलियन जो है एज इक्विटी डालेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 4.5 बिलियन है वहाँ पे डॉश बैंक, बार्कलेज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो है फंडिंग राउंड होगा। अब मैं बात करूँगा आपके पावर स्टॉक्स को लेके, कोल स्टॉक्स और आपके जो टेक्समैको रेल और टीटागढ़ वैगन्स के। ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है कि वो सारे स्टेट्स को आस्क कर रहे हैं कि जो इस कोल की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा ऑफटेक रेल और रोड, ये दोनों मोड से हो तो और ज़्यादा वैगन्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इस शॉर्टफॉल के लिए जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है जारिया की गई है नोटिसेस, तो उसके कारण टीटागढ़ वैगन और टेक्समैको रेल ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं आज। थैंक्स फॉर दैट कुश। और राहुल हमारे साथ आ गए हैं। कुश, आपकी टाई बहुत ही स्मार्ट लग रही है, तो क्यों ना मैं आपसे शुरुआत करूं कि इस समय बाजार में देखिए हमें छोटे छोटे रीजंस देखने पड़ते हैं मुस्कुराने के और खुश रहने के और लाइवन अप होने के लिए। बताइए आज लेवल्स क्या है, आपसे शुरुआत करते हैं कुश। गुड मॉर्निंग अजय, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपके सारे दर्शकों को और आपके पैनल को बहुत ही वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर एसजीएक्स निफ्टी ये नहीं सजेस्ट कर रहा है, बट देन वी ऑल नो, वी बीन हियर लॉन्ग इनफ टू नो कि ये सारा पार्ट एंड पार्सल करेक्ट। सो सी दैट सेड, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए कहते हैं कि मार्केट में बाय वन एवरीवन इज सेलिंग एंड सेल वन एवरीवन इज बाइंग, करेक्ट। सो गेस व्हाट, राइट, आज की तारीख में अगर हम आप ही का डेटा बताएं जो आप बता रहे थे कुछ दिन पहले, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने 10 में से 9 जनों से जो बात की थी वो सेलिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब ये 10 में से 10 हो जाए ना अजय, तब एक बार मुझे फिर से बता दीजिएगा, तब मैं ट्रक लोड्स में बाइंग शुरू कर दूंगा। बट सी समवेयर वी आर सीइंग अ नेगेटिव ट्रेंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये लेवल्स हैं जहां पे हम पहले भी आ चुके हैं। 16,000 का एक लेवल है जहां पे मार्केट्स ने पिछले 4 से 5 महीने में 2 बार बाउंस किया है। मैं पॉजिटिविटी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज हाउ बिग मनी इज मेड इन द मार्केट। जब इतने बड़े फॉल्स आते हैं, तब जब आप बाय करते हैं तो आपके बड़े पैसे बनते हैं। ये रहा इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत ट्रिकी मार्केट है, बिकॉज जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे, गैप अप ओपनिंग होती है और गिव अप हो जाते हैं गेन्स, गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट रिकवर हो जाते हैं। ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ट्रिकी मार्केट है। फिलहाल जिस तरीके का ट्रेंड है, शॉर्ट साइड पर रहना विल नॉट बी अ बैड आइडिया। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, दीज टाइम्स वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू बाय। निफ्टी पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 16,300 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। 16,400 16,300 का जो जोन है, जो रेंज है, यहां से जैसा मैंने बताया मार्केट्स पहले बाउंस कर चुके हैं कपल ऑफ टाइम्स। सो मार्केट्स वुड प्रोबेबली लुक फॉर अ ट्रेंड और अ डायरेक्शन हियर। इसके बाद का जो नंबर है दैट इज एक्चुअली 16,000 और फिर हम देख रहे हैं 15,400 के लेवल्स। बट आई वुडंट बी सो बेरिश जस्ट येट। लेट्स जस्ट see and hope that the markets recover from here on, at least give some comfort to the bulls। जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा डिम्पी भी बता रहे थे, 16,700 16,800 जो बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स थे, ये फॉर नाउ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी पे भी फिलहाल मेरा होल्ड का ही कॉल होगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज फ्लोज हैं। बट आईटी की तरह ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद एक बाउंस देखें। तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे ही होल्ड का कॉल दूंगा। बैंक निफ्टी पे जो मेरा व्यू है फिलहाल दैट इज ऑन होल्ड, और इसका सपोर्ट लेवल जो है वो 34,600 का होगा। और कल के जो बैंक निफ्टी के हाइज हैं व्हिच इज 35,900, ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में।
ओके, तो क्लियरली सेंटिमेंट्स तो यहाँ पर काफी बेरिश नजर आ रहे हैं, लेकिन 16,300 निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल्स और 34,600 यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट, दोनों पर होल्ड की राय कुछ की तरफ से आती हुई। ऑफ कोर्स ट्रिकी टाइम्स हैं, बट वी विल डेफिनेटली स्विम थ्रू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं, संतोष मीना। तो अब हमारे साथ राहुल, संतोष और कुछ तीनों मौजूद हैं। राहुल, कमिंग टू यू, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए ट्रेड सेटअप आपको कैसा नजर आ रहा है और किस तरह के सेंटिमेंट्स? ऑफ कोर्स काफी ज्यादा कमजोरी हावी हो चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी और सभी पैनल मेंबर्स को नमस्कार और व्यूअर्स को भी ढेर सारा नमस्कार। देखिए जिस तरीके से सेटअप है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि आज वीकनेस और ज़्यादा गहराती हुई नज़र आ सकती है। और जिस तरीके का मूड माहौल पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, इनफैक्ट हम पिछले एक वीक से बोल रहे हैं कि आप अपनी पोजीशंस को, ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली, कि आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाएं, आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, हम बार बार गैप डाउन गैप अप के ओपनिंग्स देख रहे हैं, तो ऐसे में आप कैरी फॉरवर्ड अगर करते हैं अगर ट्रेड को, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिंता बनी रहती है। मेरा मानना है कि आज भी लाइक ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक नीचे के लेवल से हमें एक दोबारा एक बाइंग देखने को मिले और एक बाउंस देखने को मिले मार्केट के अंदर, बट जो अभी टेक्निकल सेटअप कहता है उसके हिसाब से देखिए सबसे पहले 16,400 जो निफ्टी में है वो एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की ओर 16,240 और 16,000 के लेवल्स, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि 16,800 के नीचे की क्लोजिंग 16,000 के नीचे 16,000 तक के लेवल्स दिखा सकती है। अब रेजिस्टेंस की बात करें ऑन दी अपसाइड तो 16,600 सबसे पहला एक रेजिस्टेंस बनेगा। एज यू कैन सी दैट एसजीएक्स निफ्टी इज इंडिकेटिंग 250 पॉइंट्स डाउन। सो मुझे लगता है 16,600 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर हम क्रॉस कर पाए तो 16,680 और 16,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अब बैंक निफ्टी की जहां बात करें तो मुझे लगता है कि जहां तक आज जो ट्रेड बनेगा वहां पे बैंक्स बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। तो सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का बन के आ रहा है वो 35,000, देन 34,700, देन 34,400, ये जो लेवल्स हैं वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऑन दी अपसाइड अगर हम देखें तो 35,200 एंड 35,500 आर दी रेजिस्टेंसेस फॉर बैंक निफ्टी। मेरा मानना ये है कि देखिए आज ऐसा दिन है कि जहां पे अगर आप मार्केट को एनालाइज करने में, मार्केट को वॉच करने में अपना टाइम दें, वहां इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर है। रादर लाइक रनिंग आफ्टर स्टॉक्स और रनिंग आफ्टर इंडेक्सेस, बेटर है कि ये स्टॉक, ये माहौल और ये इस टाइप के मार्केट है जहां पे आपको ज्यादा करके मार्केट से सीख लेनी चाहिए, मार्केट का एनालाइज करना चाहिए। सो बेटर टू वॉच लाइक मार्केट फॉर सम टाइम एंड देन जब स्टेबिलिटी आ जाए तब आप वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट चालू करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप तो ये लेवल्स वॉच आउट करने जरूर होंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है, हमारे साथ संतोष मीना भी है। संतोष, गुड मॉर्निंग। आप क्या रीडिंग रख रहे हैं यहाँ इस वक्त मार्केट पर? आपके लिए भी डाउन साइड ओपन है या फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद हम होल्ड करेंगे और शायद यहाँ से किसी तरह का बाउंस बैक अटेम्प्ट करें मार्केट्स? एवरीवन, 16,800 ब्रेक किया तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी बेरिश हो गया है। हालांकि मार्केट ओवरसोल्ड है और एक 200 पॉइंट 250 पॉइंट की गिरावट के बाद फिर से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, तो इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद शॉर्टिंग की सलाह तो नहीं रहेगी। कोई पुल बैक्स मिलते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, क्योंकि 16,450 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 16,450 होल्ड करता है तो कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 16,450 ब्रेक होता है तो 16,300, 16,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई बाउंस बैक आता है तो 16,700, 850 अब रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी तक जो स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो आज शायद 35,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करता नजर आएगा ओपनिंग में, तो इस वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे 34,500, 34,000 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेंगे। ऊपर कोई पुल बैक आता है तो 35,250, 35,500 रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता और मार्केट ओवरसोल्ड भी है, तो पुल बैक का इंतजार करिए कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सब लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, तो जान लेते हैं। हालांकि ब्रेवहार्ट होगा वो जो इस समय इमीडिएटली कुछ एक्ट करेगा, बट हाँ बाजार देखना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो